दोस्तों, माता एवं बहनों, जय माता दी। आज हम कथा लेकर आए हैं कार्तिक मास में सुने जाने वाली कथा, राम और लक्ष्मण की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं कथा। एक गांव में जाट जाटिन रहती थी। वो एक दिन जाटिन जाट से कहा कि कार्तिक महीना शुरू हो गया है, तुम 4 रोटी ले लो और नदी किनारे स्नान कराओ और वहीं पे भोग लगा देना। वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं और तुम कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अमवा की डाली, वो बैठे चंबवे की डाली, मिट्टी के दशरथ बनाए, माखन मिश्री को भोग लगा दे, परिक्रमा करके घर को आए। ऐसे आप वहाँ पे बोलना। तो वो चल दिए और पूरे रास्ते जाट यहीं कहते कहते याद करते करते जा रहे थे। फिर नदी किनारे आए तो जब आए तो वो भूल गया जो उसे जाटिन ने सिखाई थी। वहाँ पर उसने उल्टा बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अमवा की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी के दशरथ बनाए, माखन मिश्री को भोग लगाएं, परिक्रमा करके घर को आए। ऐसे कहा तो लक्ष्मण ने कहा, ये तो महामूर्ख हैं, इसे तो पता ही नहीं राम से बड़ा कोई है ही नहीं। तो राम ने कहा, कोई बात नहीं, इसने कुछ नहीं कहा, बस तुम्हें बड़ा कहा है, इसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण ने थोथले बांस में हीरे मोती भर के उसे दे दिया। वो चल दिए। चलते चलते रास्ते में चोरों ने वो हीरे मोती हर लिए। वो घर गया तो फिर जाटिन पूछती है कि कुछ मिला? तो उन्होंने कहा, जाट ने कहा, कुछ नहीं मिला, जो मिला था वो रास्ते में चोरों ने छीन लिया। तब बोला, कोई बात नहीं, आज जाओ। फिर दूसरे दिन फिर 4 रोटी दिए और वो फिर चले गए। जाते जाते फिर वही रिपीट करते जा रहे थे। फिर वहाँ जाकर वो भूल गया। फिर कहने लगे, राम छोटे लक्ष्मण बड़े, वो बैठे अमवे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी के दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाएं, परिक्रमा करके घर को आए। ऐसा सुनकर फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, ये तो बड़ा महामूर्ख हैं, राम से कहीं कोई बड़ा हुआ है? ये कहते हैं राम छोटे हैं। तो राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें बड़े बताए हैं, तुम कुछ दे दो इसे। तो लक्ष्मण जी ने गुस्से में लेकिन फिर भी सोने का ईंट उसे दे दिया। वो सोने का ईंट लेके जा रहे थे। फिर रास्ते में चोरों ने वो सोने का ईंट झपट लिया और फिर घर गए। जब फिर जाटिन ने पूछा, आज कुछ मिला? तो जाट ने कहा, नहीं मिला तो था सोने का ईंट, वो भी रास्ते में चोरों ने छीन लिया। तब जाटिन कहती है, कोई बात नहीं, फिर जाओ। फिर तीसरे दिन वो गए तो इस दिन भी यही राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अमवे की डाली, वो बैठे चंबवे की डाली, मिट्टी के दशरथ बनाए, माखन मिश्री को भोग लगा दे, परिक्रमा करके घर को आए। ऐसे कहना जाटिन ने उसे सिखाया। उसने कहा, ठीक है। वो रिपीट करते करते जा रहे थे जाट। आज उसने यही कहा, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अमवे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी के दशरथ बनाए, माखन मिश्री को भोग लगा दें, परिक्रमा करके घर को आए। आज लक्ष्मण ने कहा, भैया आज इन्होंने सच बोला है, आज इन्हें आप कुछ दे दो। राम ने कहा, ठीक है। थोड़ा सा मिट्टी लेकर उन्होंने जाट को दे दिया। जाट वो मिट्टी लेकर घर को चल दिए। रास्ते में चोरों ने जब देखा तो मिट्टी देखकर छोड़ दिया, नहीं लिया और वो घर चल दिए। घर गए तो जाटिन ने पूछा, कुछ लेकर आए हो? तो जाट ने कहा, हाँ, आज तुमने कुछ उल्टा सीधा मुझे सिखा दिया, आज मिट्टी आया है। तो जाटिन ने कहा, कोई बात नहीं, मिट्टी ही सही, चूल्हा
लिपने का काम आएगा मिट्टी। ये बहुत अच्छी बात है जो मिट्टी कुछ तो लाए हो तुम। तो उसने मिट्टी को अपने तुलसी के चौरे के पास रख कर वहीं सो गई। और सुबह जब उठी तो वहाँ पे सोने चांदी हीरे मोती जगमगा रहे थे। तब बूढ़े ने कहा, अरे राम तो मिट्टी भी सोना बना दिया। तो बूढ़ी माता ने कहा, हाँ राम बड़े हैं, वो मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बूढ़ी माई की दरिद्रता दूर की, जटा और जाट की, उसी तरह सबकी करना। जय कार्तिक देवता। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।